अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पे हम आपको विज़िट कराते हैं प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड और हम फूड रिव्यू करते हैं यूके के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स का। आज हम मौजूद हैं साउथर्न-ऑन-सी जो कि इंग्लैंड का कोस्टल एरिया है और आज हम रिव्यू करेंगे यहाँ पे मौजूद एक टर्किश रेस्टोरेंट का। साउथर्न-ऑन-सी सी साइड टाउन है एसेक्स में। इट्स अबाउट एन आवर फ्रॉम लंदन। रेस्टोरेंट का नाम है ब्लैक एंड रेड और ये रिसेंटली ही ओपन हुआ है साउथर्न-ऑन-सी की हाई स्ट्रीट पे। हमने अपने इसी चैनल पे आपसे 2 टर्किश रेस्टोरेंट के खाने का रिव्यू शेयर किया हुआ है और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सो वी थॉट वी शुड गिव इट अ ट्राई एज वेल। जैसा कि रेस्टोरेंट का नाम रेड एंड ब्लैक है तो इन्होंने रेड एंड ब्लैक की ही थीम रखी हुई थी। इन्होंने बहुत सिंपल डेकोर के साथ एक बहुत कोजी फीलिंग दी हुई थी। अगर खाने के साथ रेस्टोरेंट की एम्बियंस भी अच्छी हो तो खाने का मज़ा दुबाला हो जाता है, क्योंकि खाने का मेन्यू तो आप बाद में देखते हैं, जबकि सबसे पहले आप रेस्टोरेंट को देखते हैं कि उसकी सीटिंग अरेंजमेंट कैसी है, उसकी डेकोर कैसी है और वहाँ पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उनका एटीट्यूड आपके साथ कैसा है। ये इनके किचन के कुछ मनाज़र, यहाँ पे ये कबाब लगा रहे थे। बाकी जो इनकी कुकिंग है, राइस वगैरह या दूसरे इनके फूड आइटम्स है, वो बैक साइड पे कुकिंग होती होगी, लेकिन इनके जो ग्रिल आइटम्स हैं स्पेशली कबाब्स, ये आपको किचन में फ्रंट साइड पे नज़र आ सकते हैं। और ये सेम चीज़ हमने देखी थी जो बाकी हमने टर्किश रेस्टोरेंट को विज़िट किया है, वो भी अपने जो स्पेशली कबाब का सेक्शन है वो लाइव आपको कुकिंग करते हुए किचन में दिखाते हैं। स्पेस के लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है और इतनी बड़ी स्पेस नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है। स्पेशली ये जो रेड एंड ब्लैक की थीम दी हुई है अलोंग विद फ्लावर्स, तो ये इसकी एम्बियंस को जो है वो एक निखार देती है। जब टर्किश फूड की बात है तो सबसे पहले जहन में आता है इनके कबाब। तो हमने फुल प्लेटर ऑर्डर किया था फॉर चिकन कबाब एंड चिकन विंग्स। और मेन मील से पहले ये यहाँ पे ये ब्रेड प्रोवाइड करते हैं विद सॉस। ये जो ब्रेड है, जैसे कि आप देखते हैं जो नान होते हैं हमारे, उस तरह की ब्रेड है, लेकिन ये थोड़ी सी सख्त थी एज़ कम्पेयर टू नान, क्योंकि नान जो है वो नरम होते हैं। और इसमें इन्होंने अंदर स्पाइसेस भी लगाए हुए थे, बहुत ही माइनर से, जैसे कि सॉल्ट एंड पेपर। तो वो बहुत ही एक अच्छा टेस्ट दे रहे थे विद सॉसेस। तो ये हमारा मेन मील। हमने मैक एंड चीज़ ऑर्डर किया था फॉर इशाल और ये हमारा चिकन प्लेटर। इनका मेन्यू जो था वो काफ़ी, उसमें ऑप्शंस थे। ये प्लेटर में जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये आप सेपरेटली भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन प्लेटर का ये फ़ायदा हो जाता है कि इस पे आप सब कुछ ही ट्राई कर लेते हैं। और इसी के साथ इन्होंने ये सैलड भी प्रोवाइड की थी विद ऑरेंजेस, जो कि एक डिफरेंट टच था सैलड में। मैक एंड चीज़ जो है वो टर्किश डिश नहीं है, लेकिन ये इन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है फॉर किड्स। जबकि आप जब भी टर्किश खानों की बात करेंगे तो जो सबसे पहले ऑप्शन आपके माइंड में आएगा वो आएंगे कबाब्स, क्योंकि टर्किश जो है वो फेमस ही अपने कबाब्स के लिए। सबसे पहले तो बात कर ली जाए खाने की क्वांटिटी की, तो आप देख सकते हैं ये जो प्लेटर है ये 2 पर्सन के लिए इनफ है। आई वुड से 2 to 3 पर्सन ये आराम से प्लेटर खा सकते हैं। और इस प्लेटर में इन्होंने चिकन कबाब, चिकन बोटी और विंग्स के अलावा राइस एंड नान भी प्रोवाइड किया हुआ था। खाने की बात की जाए तो इनका जो सैलड था वो काफ़ी फ्रेश था और ऑरेंज के साथ तो सैलड का टेस्ट बहुत डिफरेंट आ रहा था। और प्लेटर में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कबाब थे, बोटी थी और चिकन विंग्स थे। तो मीट जो था वो वेल टेंडर था। इसके अलावा जो स्पाइसेस थे, फ्लेवरिंग थी जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कबाब्स की, वो सेम ही लग रही थी। अगर आप ईट करें विंग्स या फिर चिकन बोटी या फिर चिकन कबाब, आपको एक सेम ही फ्लेवर आ रहा था। तो इस तरह से नहीं था कि इन्होंने
डिफरेंट जो टाइप्स ऑफ मीट है उसमें डिफरेंट स्पाइसेस यूज़ किए हों ताकि उसका फ्लेवर चेंज हो। तो ये एक बात मैंने नोट की थी कि ये शायद जो स्पाइसेस हैं जो कि इसको मैरिनेट करने का तरीका है वो हर तरह के मीट को शायद एक ही तरह से मैरिनेट करते हैं। अगर मैक एंड चीज़ के फ्लेवर की बात की जाए तो वो हमें इतना कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। इशाल को भी इतना पसंद नहीं आया था। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि ये टर्किश फूड स्पेशलिटी नहीं है। मैक एंड चीज़ इज़ नॉट अ टर्किश फूड। तो इन्होंने ऑप्शन तो रखा हुआ है फॉर किड्स, लेकिन टेस्ट में कुछ ज़्यादा हमें समझ नहीं आया। अच्छा, इनके कबाब्स की बात की जाए तो ये जो आपको बोटी नज़र आ रही है, चिकन बोटी, ये काफ़ी अच्छी थी, ये डिफरेंट थी। और इसके अलावा जो इनके कबाब्स थे वो कुछ इतने समझ नहीं आए। तो इन्होंने राइस भी दिए हुए थे और इसके अलावा ब्रेड भी दी हुई थी इसी प्लेटर के नीचे। तो आप दोनों से इसको ईट कर सकते हैं। यूके में हमने जितना भी टर्किश फूड ट्राई किया है हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है। एक तो इनकी जो एम्बियंस है वो अच्छी होती है, इसके अलावा इनकी सर्विसेज जो हैं वो भी काफ़ी अच्छी होती हैं। तो इस रेस्टोरेंट में भी, क्योंकि ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ था, तो ये बार बार आके हमसे चेक कर रहे थे कि खाने का टेस्ट कैसा लग रहा है और इसके अलावा आपको यहाँ की सर्विस कैसी लग रही है। तो ये चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती हैं। राइस जो होते हैं इनके वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, थोड़े से मोटे राइस होते हैं। वैसे तो ये जो कबाब हैं और विंग्स है ये आप वैसे भी खा सकते हैं विदाउट एनी रोटी और राइस के, लेकिन मैंने इनको राइस और नान के साथ ट्राई किया था और काफ़ी अच्छे थे। और ये आप विंग्स देखें तो विंग्स जो हैं वो प्रॉपर्ली ये देखें टेंडर हुए हुए हैं और जूसी भी हैं। तो इनका मीट ऐसा नहीं था कि ड्राई मीट है, जूसी मीट था, टेंडर था और स्पाइस भी अच्छे लगे हुए थे। ऑब्वियसली जो स्पाइसेस हम यूज़ करते हैं या जितनी स्पाइसी हम मीट करते हैं उस तरह के तो नहीं थे, क्योंकि टर्किश फूड जो है वो स्पाइसी नहीं होता, लेकिन उनके जो कबाब में जो एक फ्लेवरिंग होती है ना वो काफ़ी डिफरेंट होती है हमारे कबाब से। तो फिर कभी आपका ये भी मूड होता है कि आप एक डिफरेंट टेस्ट लें। प्लेटर पे जैसे ही हमने अपना हाथ साफ़ कर लिया तो उसके बाद उन्होंने हमें टर्किश टी सर्व की और ये टी जो थी वो कॉम्प्लीमेंट्री थी। हमने जितने भी टर्किश रेस्टोरेंट ट्राई किए हैं यूके में, वो खाने के बाद हमें टर्किश टी लाजमी देते हैं, क्योंकि ये इनकी आई गेस के एक रिवायत है कि टर्की में भी खाने के बाद आप टर्किश टी लाजमी पीते हैं। और टी के साथ साथ इन्होंने हमें बकलावा भी प्रोवाइड किया, क्योंकि खाने के बाद मीठा तो बनता ही है। अगर प्राइस की बात की जाए तो मैक एंड चीज़ और जो प्लेटर है इसकी कॉस्ट थी अराउंड 35 पाउंड, जबकि यहाँ पे आप इनके फूड रेट देख सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट लंच डील भी प्रोवाइड करते हैं और ये उनके रेट्स हैं। ओवरऑल आई वुड रेट दिस फूड 7 out of 10 और सर्विस 10 out of 10. If you like this video then do let us know in comments. Till next video, take care of yourself.